गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो प्रिय छात्रों, आज हम आपको पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय और विदेशी नस्लों के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए अब हम आपको पशुओं की प्रमुख दुधारू नस्लों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्या उसकी उपयोगिता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है, लगभग 65 से 68% जनसंख्या भारत की वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा पशु भारत में ही पाले जाते हैं। दूध का उत्पादन है वो भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। और जहाँ तक बात करें पशुओं की, गाय और भैंस में, तो सब लगभग आधे से ज़्यादा दूध का उत्पादन भैंस के दूध का होता है भारत में। और गाय से ज़्यादा भैंसों की संख्या भारत में पाली जाती हैं। कुछ हाइब्रिड नस्लें हैं, कुछ विदेशी नस्लें भी पाली जाती हैं। तो महत्व की बात करते हैं तो पशुओं का सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में जो महत्व है वो है आहार में, मनुष्य आहार में। तो मनुष्य आहार में जो है दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, खनिज, कैल्शियम आदि तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। नस्लों का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमारा वो है कि जितनी अच्छी हम नस्ल पालेंगे उतना ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा। और यदि अधिक से अधिक दूध का उत्पादन होगा तभी किसान और मजदूर की, या जो भी पशुपालक हैं, या जो बड़े बड़ी डेयरी उद्योग हैं, उन पर दूध का उत्पादन बढ़ेगा और जिससे कि उनकी इनकम और आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। तो भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन बहुत होता है। तो नर पशु जैसे कि बैल है, भैंसा है, ये खेती का कार्य करने या बोझा ढोने के कार्य हेतु भी इनका उपयोग किया जाता है, जो उत्तम क्वालिटी के नस्ल के पशु होते हैं। क्योंकि वजन और खेत के कार्य करने के लिए कमज़ोर या सुस्त बैल या भैंसे की आवश्यकता नहीं होती। खेत का कार्य करने के लिए एक अच्छा स्वस्थ और नस्ल के पशुओं की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही अच्छी से अच्छे दूध उत्पादन के लिए भी हमें अच्छी नस्लों का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि जो भी आप अच्छे से अच्छे नस्ल पालेंगे तो उसकी शुद्ध नस्ल की होनी चाहिए और अच्छे दूध उत्पादन स्वस्थ होनी चाहिए। तो और पशुओं का जो एक और इसमें डेयरी उद्योग में जो सबसे बड़ा महत्व है या उद्देश्य मान लो, तो वो क्या है कि इसमें जो रोजगार है, जिसकी बात करी जाती है भारत में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए डेयरी उद्योग का बड़ा योगदान है। क्योंकि यदि हम डेयरी फार्मिंग को बड़े स्तर पर करें या छोटे स्तर पर करें तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होने की आशंका है। तो प्रिय छात्रों, अब आइए हम आपको कुछ भारतीय गाय की नस्लों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं
गिर नस्ल की। तो गिर नस्ल एक बहुत ही अच्छी नस्ल है गाय की, जो काठियावाड़ या सूरती नाम से जानी जाती है, जो गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। वहाँ पे इस तरह के पशु वहाँ पे पाले जाते हैं। इसका कलर, यदि हम कलर की रंग की बात करें तो इसका रंग लाल रंग के साथ थोड़ा काला होता है। और इसका जो विशेष लक्षण है, इस नस्ल के जो विशेष लक्षण है वो है कुबड़ बड़ा और मोटा विकसित होता है और भारी पशु होते हैं इसके। और जो इसकी उपयोगिता है, वो सबसे ज़्यादा जो इसकी उपयोगिता है वो दूध के लिए इस नस्ल को हम पालते हैं। दूसरी नस्ल है हरियाणा। हरियाणा की जो दूसरी नस्ल है हरियाणा की, इसको ज़्यादातर हरियाणा, उत्तर पश्चिम प्रदेश में पाया जाता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो राजस्थान में भी पाई जाती है। इन नस्लों का रंग सफ़ेद हल्का भूरे रंग का होता है और जो इसके विशेष लक्षण हैं वो सुव्यवस्थित शरीर, सींग छोटे, सिर गोल उभरा हुआ होता है और इनका जो शरीर है वो ज़्यादा भारी नहीं होता, मेरा मतलब बहुत ही छोटा होता है, देखने में सुंदर दिखाई देते हैं। जो इस नस्ल का पालने का पर्पज़ है, ये डुअल पर्पज़ में आती है। जैसे दूध, एक तो दूध देती है और दूसरा इसके जो बैल हैं इस नस्ल के, वो बोझा ढोने और खेती के कार्य करने में बहुत ही सिद्ध हुए हैं। तीसरी नस्ल जो भारत की प्रसिद्ध नस्ल है वो साहिवाल है। साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थान है वो पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में है। साहिवाल नस्ल की जो गाय है उसका रंग लाल या पीला लाल या सफ़ेद रंग का होता है। इसके पशु भारी होते हैं और इसके जो विशेष लक्षण है वो शरीर भारी फैला हुआ, माथा चौड़ा, सींग छोटे और गले में जो गलगंबल होता है वो लटका हुआ होता है। इसकी खास लक्षण है। और इसको जो इसकी उपयोगिता है इस नस्ल के पशु की, वो दूध की है, क्योंकि इस नस्ल के पशु ज़्यादा दूध देते हैं। चौथी नस्ल है भारत की रेड सिंधी। इसका अन्य सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, सिंधी नाम से भी जाना जाता है, जो पाकिस्तान के डोग में पाई जाती है। इसका रंग रेड सिंधी, जैसे कि इसका नाम है, इसके आधार पर ही हल्का लाल पीला रंग का होता है। और इसका विशेष जो लक्षण है वो गठीला शरीर होता है, मोटे सींग और जो भारी कुक्कुद होता है। जो इसका मुख्य लक्षण है वो भारी कुक्कुद है इसके शरीर पर। रेड सिंधी नस्ल की जो गाय हैं उसकी जो उपयोगिता है वो दूध और इसके जो बैल हैं वो खेत का कार्य तथा बोझा ढोने के कार्य के लिए सिद्ध उपयोगिता हुए हैं। इसके बाद जो अगली नस्ल है भारत की वो है थारपारकर नस्ल, जिसका आवास स्थान है रेगिस्तान। जैसे कि इसका नाम ही थारपारकर है। थार का मतलब होता है मरुस्थल और मरुस्थल का मतलब है रेगिस्तान और इसी आधार पर यह रेगिस्तान की नस्ल है। और इसकी मूल जो स्थान है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान का अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस नस्ल के पशु कच्छ, जोधपुर एवं जैसलमेर में भी पाए जाते हैं एवं नस्ल के पशु बहुत मजबूत होते हैं एवं चराई या कम आहार पर भी रह सकते हैं। इसके जो विशेष लक्षण हैं, थारपारकर नस्ल के जो पशु है वे सुगठित, मजबूत और धूसर सफ़ेद रंग के होते हैं। और इनकी जो उपयोगिता है
वो दूध की है, और इनके पशु भी जो बैल हैं वो भी बोझा ढोने के कार्य काम आते हैं। और बच्चों, अब हम आपको जो दूसरा इसी में प्रश्न है, वो भारतीय दुधारू पशुओं की जो नस्ल है उनका कितना औसत दूध उत्पादन होता है, और कितना महीने का उसका ब्यात होता है, और कितने महीने में वो प्रथम ब्याती है, तो ये बताएंगे हम आपको। जैसे कि गिर नस्ल है, गिर नस्ल का जो प्रथम ब्यात की जो औसत आयु है वो 45 महीने है, और औसत ब्यात में जो अंतराल है वो 14 महीने का अंतराल होता है। जो पहले ब्यात से दूसरे ब्यात के जो बीच में जो महीनों में अंतराल है वो 14 महीने का है। और जो इसका जो औसत दूध उत्पादन है वो 900 से 1600 लीटर है, और यदि अच्छी नस्ल के पशु हैं तो उनका 2000 लीटर भी हो सकता है। अब दूसरी नस्ल जैसे हरियाणा है, हरियाणा जो नस्ल के जो गाय हैं वो प्रथम जो औसत आयु है ब्याने की वो 50 महीने है, और जो उनके जो ब्यात में औसत ब्यात में जो अंतराल है वो 15 महीने का रहता है, और इनके जो औसत दूध उत्पादन है वो 1100 1150 से 4500 लीटर के आसपास होता है। यदि इसी नस्ल के अच्छे पशु हैं तो वो 5000 लीटर तक भी एक ब्यात में औसत दूध उत्पादन देते हैं। इसके बाद जैसे तीसरी है इसमें साहिवाल, साहिवाल जो गाय हैं, इस नस्ल के जो पशु की गाय प्रथम ब्यात जो औसत आयु महीने में है वो 40 माह है, 40 महीने। औसत ब्यात में जो अंतराल है वो 15 महीने का है, और ये भी 1350 से लगभग 2100 के आसपास लीटर दूध देते हैं। इसके बाद थार पारकर है जो प्रथम ब्यात औसत 42 महीने का रहता है, और इनके जो ब्यात है अंतराल है वो 14 माह का है। जो ब्यात के बीच में एक ब्यात से दूसरे ब्यात के अंतराल है, यानी कि एक बार जब पशु ब्याता है तो दूसरी बार जब ब्याता है तो उसके बीच में जो अंतराल होता है वो 14 माह का होता है। और जो इसकी एवरेज यानी कि औसत दूध उत्पादन है वो 1600 1650 से 2500 लीटर के आसपास होता है। तो ये थी भारतीय गाय की नस्लें। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि हम जितनी भी मैंने आपको ये नस्लें बताई हैं, गिर है, हरियाणा है, साहिवाल है या थार पारकर है, यदि इन नस्लों के पशु जितने ज़्यादा हम पालेंगे उतना ज़्यादा दूध का उत्पादन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा रोजगार पैदा होगा, उतना ज़्यादा डेयरी उद्योग बढ़ेगा। तो बच्चों, ये तो थे स्वदेशी गाय का वर्णन। अब हम बात करेंगे आगे विदेशी नस्लों के वर्णन की, जिसमें पहली नस्ल की बात करते हैं। तो पहली जो नस्ल है, ब्रीड है जो, वो है होल्स्टाइन फ्रीजियन, जो एक बहुत ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल माना जाता है। ये विदेश में बहुत ज़्यादा दूध देती है, और भारत में जो इसकी जलवायु परिवर्तन है वो इसके अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ज़्यादा सिद्ध नहीं होती। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो हॉलैंड है। हॉलैंड में होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय ज़्यादा पाली जाती हैं, वहीं पे इसका उत्पत्ति स्थान है। बॉडी कलर की बात करें, यदि इसके शरीर के रंग की बात करें तो काला और सफ़ेद होता है। एवरेज मिल्क इल्ड, औसत दूध उत्पादन वो 6100 से लेकर 6200 लीटर एक ब्यात का है इसका। और यदि मिल्क फैट दूध वसा की बात करें तो लगभग 3.5% वसा इसके दूध में होती है। तो अगली जो नस्ल है उसका नाम है जर्सी, जो इंग्लैंड के द्वीप समूह में पाई जाती है, यही इसका उत्पत्ति स्थान है।
इसके जो रंग है वो शरीर पर सफ़ेद रंग के निशान या बिना हल्के भूरे रंग के होते हैं। और जो इसका दुग्ध उत्पादन है औसत एवरेज में वो 4000 से 4500 लीटर एक ब्यात का। फैट की बात करें, वसा की बात करें तो इसके दूध में 3.5% वसा पाई जाती है। इससे अगली नस्ल है ब्राउन स्विस। इसका उत्पत्ति स्थान है, ब्राउन स्विस जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। ये जो रंग में बिल्कुल भूरे रंग की होती है, बिल्कुल भूरे रंग की इसकी जो है नस्ल होती है, बिल्कुल भूरे रंग की। और इसका जो औसत दूध उत्पादन है वो 5200 से 5400 लीटर प्रति ब्यात है। लेकिन साहिवाल और साहिवाल तो उसकी होगी, जर्सी और होस्टन फ्रीजियन नस्ल से ज़्यादा फैट ब्राउन स्विस के दूध में पाया जाता है, 4%। अगली नस्ल है आयरशायर। आयरशायर जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो स्कॉटलैंड है। और इसके शरीर जो रंग है वो शरीर पर हल्के चेरी लाल रंग के या बिना उसके सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है औसत 4800 से 5000 लीटर प्रति ब्यात है। और इसका भी ब्राउन स्विस का जितना होता है फैट 4%, आयरशायर में भी उतना ही होता है। तो अब हम अगला आपको टॉपिक बताएंगे भारत की प्रसिद्ध संकर नस्लों की। तो इसमें सबसे पहले करन स्विस आती है जो संकर नस्ल है भारत की। और जो ये क्रॉस है वो भारतीय जो देसी मादा है वो साहिवाल और लाल सिंधी, जो भारतीय देसी मादा है वो साहिवाल और लाल सिंधी है, जिसका क्रॉस विदेशी नस्ल की ब्राउन स्विस से कराया गया है, जिसका नाम ब्राउन करन स्विस रखा गया है। और ये जो है हरियाणा राज्य ने इसको तैयार किया है। इसके बाद जो दूसरी भारत की संकर नस्ल है वो है फ्रेसवाल। ये इसमें भारतीय देसी मादा जो ली गई है वो साहिवाल है, और जिसके साथ विदेशी नस्ल का क्रॉस कराया गया है वो है एचएफ यानी कि हॉलिस्टन फ्रीजियन है। और ये जो नस्ल तैयार की है वो मिलिट्री डेयरी फार्म ऑफ इंडिया, भारत की जो मिलिट्री डेयरी फार्म है उस पर तैयार की गई है। और तीसरी जो भारत की प्रसिद्ध संकर नस्ल है वो है करन फ्रेसवाल, जिसमें भारतीय देसी मादा थारपाकर को लिया गया है और नर जो मेल है विदेशी नस्ल का वो एचएफ है यानी कि होस्टन फ्रीजियन, और ये भी हरियाणा राज्य ने तैयार किया है। इसके बाद करण है जैसे देसी गाय और ब्राउन स्विस से मिलाकर बनाए गए जो केरल राज्य ने तैयार की है। इसके बाद अगली संकर नस्ल है फुले त्रिवेणी। ये भारतीय देसी मादा जैसे गिर और विदेशी नस्ल का जो नर है मेल है वो एचएफ होस्टन फ्रीजन और जर्सी नस्ल का मेल ये महाराष्ट्र ने तैयार की है। तो ये कुछ नस्ल थी भारतीय संकर जो हमने आपको बताई है। और बच्चों हमने आपको ये भारतीय गाय और विदेशी गाय के जो बारे में बताया है। इनमें एक बात और रह गई कि जो भारतीय गाय है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बोस इंडिकस है, और जो विदेशी गाय है उसका है बोस टेरस। तो ये दोनों वैज्ञानिक नाम आपके याद होने चाहिए। और जो तीसरा मैं यानी कि जो आगे मैं बात करूँगा वो भैंस का वर्णन करेंगे, भैंसों के बारे में बात करेंगे। भैंस की नस्ल से संबंधित जितनी भी बातें आपको बताई जाएंगी वो ध्यानपूर्वक सुननी है आपको। तो भारत दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल पालने वाला देश है। भारत में लगभग
हर हिस्से में भैंस पाली जाती है। भैंस को भारत में दूध देने की आपूर्ति और दूध प्रसंस्करण उद्योग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भैंस को दूध का आधा हिस्सा का योगदान भैंसों द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो जितना भी टोटल दूध का उत्पादन होता है भारत में, उसमें से लगभग 49 या 50% जो दूध का उत्पादन है वो केवल भैंसों द्वारा होता है, जबकि गायों की संख्या भैंसों की संख्या से आधी है। तो भारत में लगभग मोस्टली 13% भैंस ही स्वदेशी नस्लों की पाली जाती है। अब हम आपको भारत की भैंस की जो नस्लें, उनकी मुख्य विशेषता और उनके निवास स्थान के बारे में बताएंगे। तो इसमें प्रथम जो नस्ल है वो है मुर्रा, जो बहुत ही भारत की प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है भैंस की। तो क्योंकि ये दूध भी बहुत ज़्यादा देती है, इसका जो दूध उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। सभी जितनी भी नस्ल है भैंस की, उनमें सबसे अधिक मुर्रा नस्ल की भैंस का दूध उत्पादन ज़्यादा है। तो मुर्रा जो नस्ल की भैंस है उसका जो निवास स्थान है वो हरियाणा के रोहतक, जींद, हिसार, भिवानी, सोनीपत आदि जिलों में पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसकी जो मुख्य विशेषता है, उसके जो सींग होते हैं वो छल्लेदार होते हैं और देखने में सुंदर भी दिखाई देती है, और जो कमर है वो सीधी है, अंदर की ओर घुमावदार होती है। और तो दूसरी जो नस्ल है भैंस की वो है नीली और एक रावी, दो नस्लें हैं नीली और रावी। तो पंजाब के फिरोजपुर जिले में ये इनका निवास स्थान है, और जो इनका मुख्य लक्षण है वो शरीर छोटा कसा हुआ होता है। तीसरी नस्ल है जो भैंस की वो सुरती है। सुरती नस्ल की भैंस गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा जिला जो होता है उसमें पाली जाती है ज़्यादातर। जो सुरती नस्ल की जो भैंस है उसकी जो मुख्य विशेषता है मध्यम आकार का शरीर, देखने में सुंदर, पेट जो है आगे की ओर निकला हुआ होता है। तो ये इसकी खासकर विशेषता है सुरती भैंस की। अगली जो नस्ल है वह है जाफराबादी। जाफराबादी जो है उसका निवास स्थान है गुजरात के जामनगर, कच्छ, खाड़ी और जुलाना जिला जो गुजरात का है। इसका जो मुख्य लक्षण है, इसका शरीर भारी होता है और जाफराबादी के जो सींग है वो बहुत भारी और मोटे होते हैं, जो सिरे से मोटे होते हैं, आगे चल के नुकीले हो जाते हैं, गर्दन के साथ झुके रहते हैं। तो ये लक्षण जाफराबादी के हैं। और अगली जो मेहसाना नस्ल है भैंस की, जो गुजरात के मेहसाना जिला में पाली जाती है लगभग। और जो इसके शरीर के जो लक्षण है वो माथा इसमें चौड़ा होता है, गड्ढा होता है सिर में, मतलब सींगों के जो बीच में वो गड्ढा होता है, चेहरा और थूथन चौड़ा होता है। अब अगली नस्ल जो भैंस की है वो है भदावरी, जो बहुत ही अच्छी नस्ल है और जो उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिले तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पाली जाती है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो शरीर तांबे रंग का होता है। जो इसका जो मुख्य लक्षण है शरीर का वो तांबे जैसा रंग होता है। और अगली नस्ल है भैंस की नागपुरी, जैसे महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला या अमरावती जिले में पाली जाती है। इसके शरीर जो इसका लक्षण है वो शरीर लंबा तलवार के आकार का होता है, तलवार के आकार के सींग होते हैं। और अगली नस्ल जो है वह है मराठवाड़ी। महाराष्ट्र के लोथर, हिंगोली और नांदेड़ जिलों में इसको पाला जाता है। ज़्यादातर इसके जो शरीर का लक्षण है ज़्यादातर गोल और छोटा और समांतर, और इसके जो शरीर पे वो कुवड़ होता है।
अगली जो नस्ल है वो है, अगली जो नस्ल है कालहड़ी है, एक नस्ल जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग और मध्य भाग में पाली जाती है और ओडिशा के कुछ क्षेत्र में भी पाली जाती है कालहड़ी जो नस्ल की जो भैंस है। और इसका जो मुख्य लक्षण है वो जो सींग होते हैं वो सिर के पीछे की ओर होते हैं। अगली जो नस्ल है वो टोडा है, नीलगिरी पहाड़ियों की और तमिलनाडु में पाली जाती हैं और इसके जो मुख्य लक्षण है वो सिर भारी होता है और सींग चौड़े और घुमावदार होते हैं, जो टोडा नस्ल की जो भैंस होती है। और अगली जो नस्ल है वो बनी है जो गुजरात का कच्छ जिला में पाली जाती है और इसके जो लक्षण हैं ये जो इनका शरीर है वो छोटा होता है और सींग छोटे होते हैं। इससे अगली जो नस्ल है वो है चिलिका। और चिलिका जो नस्ल है भैंस की वो ओडिशा के चिल्का क्षेत्र में पाली जाती है। उम्र के साथ साथ सींग ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, ये इसका मुख्य लक्षण है। तो अब हम जितनी भी नस्लें हमने आपको बताई हैं उनका ब्यात का महीना यानी कि कितने महीने में वो ब्याती हैं और कितना उनमें ब्यात में अंतराल होता है और उनके औसत दूध का उत्पादन और वसा की प्रतिशत मात्रा दूध में कितनी होती है वो बताते हैं। जैसे मुर्रा नस्ल है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसकी जो आयु है प्रथम ब्यात की वो 44 महीने है और जो उनके ब्यात में जो अंतराल है वो 15 महीने का अंतराल होता है और औसत दूध उत्पादन जो है 1000 से लगभग 2100 या 2150 लीटर के आसपास होता है। और इसकी में जो फैट होती है दूध में मुर्रा नस्ल की वो 6.9 से 8.3% वसा की मात्रा मुर्रा नस्ल की भैंस में दूध में होती है। जब दूसरी नस्ल है जाफराबादी की जो ब्यात की प्रथम आयु है वो 45 महीने है और इनके अंतराल ब्यात में जो अंतराल है वो 15 महीनों का है। दूध का औसत उत्पादन 2150 से 2340 लीटर के आसपास है और जो फैट की प्रतिशत मात्रा है दूध में वो 6.8 से 8.5% है। तीसरी नस्ल है भदावरी, इसका भी जो ब्यात की प्रथम आयु है वो 45 महीने है और जो ब्यात में अंतराल है महीनों में वो 13 से 16 महीने का अंतराल होता है। ये लगभग 1400-1500 लीटर के आसपास दूध देती है और इसमें फैट प्रतिशत जो मात्रा है दूध की वो 6 से 12 या 13% के आसपास भदावरी जो भैंस है उसमें फैट की मात्रा पाई जाती है। अब इससे अगली जो नस्ल है सुरती है। सुरती नस्ल में जो प्रथम ब्यात की आयु है वो 45 माह है और अंतराल है जो ब्यात में वो 15 महीने है और औसत जो दूध उत्पादन है 1650 है लगभग और 7 से 8% फैट की मात्रा पाई जाती है। अब अगली है नीली रावी जैसे, तो इसमें 40 से और 53 महीने का समय होता है प्रथम ब्यात का और 15 महीनों का ब्यात में अंतराल होता है। तो इसकी बात करेंगे औसत दूध उत्पादन की वो 1600 से 1900 लगभग 1900 लीटर के आसपास इसका दूध उत्पादन होता है और 5 से 8% वसा की मात्रा नीली रावी जो नस्ल की भैंस है उसमें उसके दूध में पाई जाती है। अगली नस्ल जो है मेहसाना है। मेहसाना जो नस्ल की भैंस है उसका जो प्रथम ब्यात है वो 43 महीने में होता है। प्रथम बार जो ब्याती है वो 43 महीने की ब्याती है लगभग और 16 महीने का ब्यातों में अंतराल होता है और 2000 लीटर के आसपास औसत दूध उत्पादन होता है और 5.2 से 9.5 तक उसमें वसा पाई जाती है। अगली नस्ल है नागपुरी, 57 महीने लगभग सबसे ज़्यादा 57 महीने प्रथम ब्यार ब्याती है और 14 महीनों का अंतराल होता है ब्यात में और 760 से लगभग 1500 के लीटर आसपास दूध का औसत उत्पादन होता है और 7 से 8.8 तक
प्रतिशत वसा की मात्रा नागपुरी भैंस की नस्ल की दूध में होती है। तो अब हम आपको आगे, अब जितना भी हमने आपको इस पार्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भी पशु, भैंस हो, गाय हो, जो भी हम पाले या क्रय खरीदते हैं, वो एक अच्छी नस्ल का होना चाहिए। क्योंकि एक तो हमें उसकी जो दूध है उसकी क्वालिटी मिलेगी और अधिक दूध मिलेगा, और एक जो उसका क्रय विक्रय होता है पशु का, उसको करने में आसानी होगी। थैंक यू और धन्यवाद।